I am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will enjoy an interesting story titled A Tale of Friendship. This story is about two best friends, Ravi and Sunny, who share a strong bond of trust and understanding. Though their nature is different, one adventurous and the other calm, they always support each other. When they find an old map and set out on a treasure hunt, they face many challenges together, including fear, disappointment, and hard work. In the end, they realize that the true treasure is not gold or jewels, but friendship, teamwork, and shared experiences. ट्रू ट्रेजर इन लाइफ आर नॉट ऑलवेज थिंग वी कैन टच और बाय। जो सच्चा आनंद है वो हमेशा उन्हीं चीज़ों में नहीं होता जिनको हम टच कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दे आर द स्पेशल मोमेंट, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप एंड एक्साइटिंग एडवेंचर वी शेयर विद अदर। गेट रेडी टू एंजॉय स्टोरी दैट सेलिब्रेट फ्रेंडशिप एंड द जॉय ऑफ अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। जो सच्चा जो वो होता है, जो खजाना होता है, वो ऐसी चीज़ों में भी होता है कि वे स्पेशल मोमेंट है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है और एडवेंचरस एक्साइटिंग एडवेंचरस वर्क है, इन सब में भी होता है। तो पढ़ते हैं एक ऐसी कहानी। थिंक ऑफ वन फ्रेंड और फैमिली मेम्बर हु इज़ ए ट्रू ट्रेजर इन योर लाइफ। अपने किसी एक ऐसे फ्रेंड के बारे में, किसी ऐसे फैमिली मेम्बर के बारे में सोचिए जो आपके लिए वास्तव में एक ट्रू ट्रेजर है। राइट ए स्मॉल थैंक यू नोट टू देम टेलिंग देम वाई दे आर स्पेशल टू यू। और उनके लिए एक स्मॉल नोट लिखिए, थैंक यू नोट लिखिए, उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने स्पेशल हैं और क्यों हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल विलेज देयर लिव्ड टू बेस्ट फ्रेंड नेम रवि एंड सनी। दे वर इंसेपरेबल एंड डिड एवरीथिंग टुगेदर। एक बार एक छोटे विलेज में दो अच्छे मित्र रहते थे, बेस्ट फ्रेंड रहते थे। उनका नाम था रवि और सनी। वे इंसेपरेबल थे, मतलब कभी भी अलग ना होने वाले थे, और जो भी कुछ करते हमेशा साथ साथ करते। दे शेयर देयर जॉय एंड सोरोज। वे अपने जॉय, खुशी, गम सब शेयर करते थे। लाफ टुगेदर, साथ हंसते थे। एंड सपोर्टेड ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड, और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे जरूरत के समय। रवि वॉज एन एडवेंचरस एंड आउट गोइंग बॉय, ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू एक्सपीरियंस। रवि एक एडवेंचरस बॉय था, मतलब वो हमेशा नए नए एक्सपीरियंस लेना चाहता था, घूमना चाहता था, आउट गोइंग बॉय था। सनी ऑन द अदर हैंड वॉज काम एंड थॉटफुल, प्रिफरिंग टू स्पेंड हिज टाइम रीडिंग बुक्स एंड एक्सप्लोरिंग हिज क्रिएटिव साइड। दूसरी तरफ जो सनी था वो थोड़ा शांत था, थॉटफुल था। वो प्रिफर करता था कि अपना समय जो है किताबें पढ़ने में और क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में बिताना चाहिए। वन समर रवि एंड सनी stumbled upon an old map while exploring a dusty attic। एक दोपहर रवि और सनी, यहाँ पर समीर नाम लिखा है, ऊपर क्या था, सनी था शायद नाम, सनी। तो वो एक मैप को एक्सप्लोर कर रहे थे। मतलब क्या था कि वो उसकी डस्टी एटिक, एटिक उसको कहते हैं जो छत के ऊपर पहले बहुत पहले बनते थे। छज्जा भी कह सकते हैं, बालकनी भी कह सकते हैं, और पुराने ज़माने के हिसाब से टांड टाइप ऐसी चीज़ें भी कह सकते हैं। तो उसको सफाई कर रहे थे या वहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उन्हें एक पुराना नक्शा दिख गया, मैप। आप जानते ही हैं मैप क्या होता है। द मैप हिंटेड एट द लोकेशन ऑफ हिडन ट्रेजर डीप इन नियर बाय फॉरेस्ट। मैप में क्या था, एक हिडन ट्रेजर के बारे में दिया हुआ था जो कि नियर बाय फॉरेस्ट में था, डीप में, अंदर जाके गहराई में। Their eyes gleamed with excitement as they made a pact to find the treasure together। अब उनकी जो आंखें थी वो एक्साइटमेंट के कारण चमक गई, क्योंकि वो उसको दोनों साथ प्राप्त करना चाहते थे, ढूंढना चाहते थे। Armed with the map, the two friends embarked on their thrilling adventure। मैप को लेकर दोनों फ्रेंड उस थ्रिलिंग एडवेंचर के लिए निकल गए। They packed some food, water and compass। फूड, वाटर, कंपास ये सब पैक किए। कंपास होता है जिससे दिशाओं का ज्ञान होता है। एंड सेट ऑफ इनटू द डेंस फॉरेस्ट, और घने जंगल में चल दिए।
द जर्नी वॉज नॉट ईजी, यात्रा आसान नहीं थी. एज दे एनकाउंटर्ड विद वाइल्ड एनिमल उन्हें रास्ते में मिले. ट्रेचरस टेरेन, रास्ते में उनको ट्रेचरस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो था विश्वासघाती, बट यहाँ पर हम टेरेन, विश्वासघाती टेरेन होता है इलाके, तो ट्रेचरस टेरेन का मतलब हो गया यहाँ पर अनजान इलाके जिनमें कुछ भी निकल सकता था. एंड पजलिंग ऑब्स्टेकल, और बड़ी बड़ी बाधाएं उनके रास्ते में आई. बट देयर फ्रेंडशिप एंड डिटर्मिनेशन गेव देम द स्ट्रेंथ टू ओवरकम ईच चैलेंज, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप और डिटर्मिनेशन के कारण वो हर चैलेंज को ओवरकम कर पाए. एज दे डेल्व्ड डीपर इन द फॉरेस्ट दे फेस देयर बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, येट ए वाइड रिवर ब्लॉकिंग देयर पाथ. जब वे जंगल में गहराई में गए और आगे गए मतलब बढ़े, तो उनको जो उनका सबसे बिगेस्ट ऑब्स्टेकल था वो दिखा. क्या था वो? एक रिवर, बड़ी रिवर, चौड़ी रिवर, जो कि उनका रास्ता रोके हुए थी. द रिवर वॉज टू वाइड टू जंप अक्रॉस एंड देयर वॉज नो ब्रिज इन साइड. रिवर बहुत गहरी चौड़ी थी, मतलब जिसको पार करके जाना बड़ा मुश्किल था, और वहाँ कोई ब्रिज भी नहीं था, पुल भी नहीं था. दे फेल्ट disheartened and wondered if their dream of finding the treasure would remain unfulfilled. इससे वो थोड़ा निराश हुए और उनको लगा कि शायद उनका जो सपना है उस ट्रेजर को ढूंढने का वो पूरा नहीं हो पाएगा. बट रवि, ever the optimist, came with a brilliant idea. He found some logs and branches nearby and started tying them together with the help of Samir. जो रवि था वो थोड़ा ऑप्टिमिस्ट था, मतलब आशावादी था. उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कुछ लकड़ी के लॉग्स और ब्रांचेस उनको आपस में बांधना शुरू किया समीर के साथ, दोनों ने मिलके. दे बिल्ट ए मेक शिफ्ट राफ्ट एंड यूज्ड इट. उन्होंने एक राफ्ट की तरह का बनाया और उसको यूज़ किया टू क्रॉस द रिवर, लाफिंग एंड चीयरिंग ऑल द वे. सारे रास्ते वो हंसते रहे और चीयर करते रहे. देयर एडवेंचर कंटिन्यू एंड आफ्टर मैनी मोर ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस दे फाइनली रीच द स्पॉट मार्क्ड ऑन द मैप. उनका जो एडवेंचर जो वर्क था वो कंटिन्यू रहा, और बहुत सारे ट्रायल्स और बाधाओं के बाद, ट्रिबुलेशंस के बाद, समस्याओं के बाद वे फाइनली उस स्पॉट पर पहुंच गए जो कि मैप पर मार्क था. एज दे डग द सॉयल ईगरली, उन्होंने मिट्टी को बड़ी उत्सुकता से खोदा. देयर हार्ट सैंक, उनका हृदय सैंक हुआ. देयर वॉज नो ट्रेजर टू बी फाउंड, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रेजर था ही नहीं. Disappointed watched over them and they sat down feeling defeated. निराशा उनके चारों, मतलब निराशा ने घेर लिया उन्हें, बड़े दुखी हुए और वे ऐसा महसूस करने लगे कि वे हार गए. However, at that moment, they realized that their real treasure was the journey itself and the bond they shared. फिर उन्होंने महसूस किया उसी समय कि उनका जो वास्तविक खजाना था वो उनकी वो जर्नी थी जो उन्होंने जो इतनी खुशी से उसको किया, और वो बॉन्ड था जो वो दोनों आपस में एक दूसरे से शेयर करते थे. मतलब उन दोनों की दोस्ती उनके लिए बड़ा खजाना था उनके लिए. दे मे नॉट हैव फाउंड गोल्ड और ज्वेल्स बट दे डिस्कवर द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप. उनको भले ही गोल्ड और ज्वेल्स ना मिले हो, लेकिन उन्होंने फ्रेंडशिप का ट्रू मीनिंग जाना आज. द जॉय ऑफ एक्सप्लोर करने का, सपोर्ट करने का एक दूसरे को, एंड ओवरकम चैलेंज टुगेदर, और दोनों ने मिलकर जितने भी चैलेंजेस आए सबको ओवरकम किया. तो यही उनके लिए एक बड़ा खजाना था. विद स्माइल ऑन देयर फेसेस रवि एंड समीर डिसाइडेड टू ट्रेजर देयर फ्रेंडशिप फॉर एवर. अपने उनके चेहरे पर स्माइल आ गई और समीर और रवि ने डिसाइड किया कि अपने इस खजाने को हमेशा संभाल कर रखेंगे. दे मेड ए पैक्ट टू कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड. उन्होंने एक पैक्ट बनाया आपस में, डिसाइड किया आपस में कि दोनों मिलकर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे. लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सीखते रहेंगे. एंड क्रिएटिंग काउंटलेस मेमोरीज टुगेदर, और बहुत सारी काउंटलेस मेमोरी एक साथ क्रिएट करेंगे. एंड फ्रॉम दैट डे दे न्यू दैट देयर फ्रेंडशिप वाज वर्थ मोर देन एनी हिडन ट्रेजर इन द वर्ल्ड. उस दिन से उन्हें पता चला कि उनकी जो मित्रता है वो संसार के किसी भी हिडन ट्रेजर से, किसी भी बड़े खजाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा कीमती है. Dear students, we have now completed this chapter on A Tale of Friendship. The lesson teaches us that real friendship grows stronger during difficult times and that being together matters more than material wealth.
See you soon with another inspiring lesson. Happy learning!